अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? अल्लाह करे सब खुश रहो, अपनी फैमिली के साथ मज़े में रहो। बस बड़े दुख और गम के साथ हमें ये पता चला कि कुछ इंडियन सोल्जर ने अपना जान हजीज गंवा दी। 44 सोल्जर जो दहशतगर्दी का शिकार हुआ उधर इंडिया में, तो उसके लिए मेरा एक छोटा मैसेज है। बस पहले तो हम दुआ करते हैं उन सोल्जर्स के लिए और उन लोगों के फैमिली के लिए। अल्लाह आप लोगों का ये जो गम दिया है आज के बाद खुशी दे। ये आप लोगों का आखिरी गम रहो, आप लोगों की ज़िंदगी में ये आखिरी गम रहे। आज के बाद अल्लाह आप लोगों को खुशी दे। पता है मुझे बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आप लोगों से दिल से आता हूँ। जब कोई अपना अजीज, अपना जिगर का टुकड़ा खो देता है तो मुझे पता है कि क्या बीता है उस पर, क्योंकि मेरा भी ऐसा कुछ हुआ। मेरी 4 कज़न जवान ऐसी तरह दहशतगर्दी का शिकार हुआ और सब अपने जाने को गवा दी, सब शहीद हुआ। तो भाई मैं आप लोगों का पहले भी बात बोला था, अभी भी बोलूंगा और मरते दम तक बोलूंगा। ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं माफी चाहता हूं पाकिस्तान अवाम से। मुझे कोई दुश्मनी नहीं पाकिस्तान अवाम से, बस एक हकीकत है तो उसका बोलना जरूरी है जो मैं बोलता हूं। ये जो आप लोगों का जो आप बोलते हो पाकिस्तान है, लेकिन दर हकीकत में ये पाकिस्तान नहीं है, ये गंदास्तान है। इसमें कुछ गंदे लोग हैं बहुत ज्यादा, और कुछ आप लोगों का जो मिलिट्री है, आप लोगों का जो ये गवर्नमेंट है, ये गंदे लोग हैं। और ये जो ISIA सबसे खतरनाक, ये गंदे लोग हैं जो गंदा काम कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान, इंडिया, कश्मीर और इधर ईरान के बॉर्डर में जो वहशत और नफरत बहलाता है, ये सब कौन कर रहा है? यही गंदे लोग कर रहा है। लेकिन कब तक हम चुप रहे मेरे प्यारे दोस्तों? कब तक? बस ये लोग इसी तरह आते हैं, बिना वजह हम लोगों को मार देता है और वापस चला जाता है। क्यों? वजह मालूम नहीं है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करता है, इधर इंडिया में करता है। अभी देख, आप खुद सोचो कितना लोगों को इन लोगों ने शहीद किया, कितना लोगों को मार दिया इन लोगों ने। क्यों ऐसा कर रहा है? क्या किया? क्या इन लोगों का क्या गुनाह क्या थी? इन लोगों ने अपने साथ जो 40 सोल्जर, इंडिया का सोल्जर शहीद हुआ ना, आप खुद सोचो, इसके साथ 500 से भी ज्यादा लोग मर गए इन लोगों के साथ। मतलब ये कि इसका फैमिली को देखो, वो जो पीछे छोड़ दिया अपने माँ बाप, उसको देखो, उसका सारा फैमिली को देखो। ये सब किसी ने अपना जिगर का टुकड़ा खो दिया, अपना बेटा, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी बाप ने अपना बच्चा खो दिया, किसी बहन ने अपना भाई खो दिया, किसी बेटी और बेटे ने अपना बाप। ये सब कौन कर रहा है? ये दहशतगर्द लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग का एक जॉब है, एक काम है, बस दहशतगर्दी फैला दे और बस दहशतगर्दी कर। मैं इंडियन गवर्नमेंट से दरखास्त करता हूं कि इस पर एक्शन ले और अपने आप को कभी भी आप अकेला मत समझो इस लड़ाई में। आप लोगों के साथ ये आप लोगों का जो ये अफगान भाई है ना, ये अफगानी भाई है, जितने अफगान हैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के इस जंग में आप लोगों के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि ये जंग लड़ाई, ये जंग अकेला आप लोगों का नहीं है, ये जंग हमारे जंग भी है। अभी कुछ दिनों के बाद है ना, कुछ 4-5 दिनों के बाद है, पहले इन लोगों ने हमारी सरहद पर, हमारे जवानों पर हमला किया। और आप खुद सोचो, इन लोगों का मीडिया का फेस देखो कि क्या बोलता है, कैसा गाली बकता है, इन लोगों के मुंह से क्या निकलता है और हकीकत क्या है।
तो आपको मैं दावत देता हूं, आप आ जाए मेरे साथ। ये क्लिप एक कट्टा देखेंगे, इसके बाद फिर बात करेंगे कि ये लोग क्या बोलता है, इसका मीडिया क्या बोलता है और हकीकत क्या है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने पार्लिमानी और अस्करी वफूद अफगानिस्तान भेजे, मगर कशीदगी कम ना हुई और फिर जुम्मे को अचानक अफगान सरहदी हुक्काम के बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद सिफारती कशीदगी सरहदी कशीदगी में बदल गई और अब तक ये कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान की तरफ से जवाबी फायरिंग में 5 अफगान चौकियों को तबाह करने और 50 अफगान फौजी एहलकारों की हलाकत के दावे को अफगान सफीर ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि सिर्फ 2 फौजी एहलकार मारे गए। कशीदगी खत्म करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, मगर हर गुजरते दिन के साथ ये कशीदगी कम होने की बजाय बढ़ती चली जाती है। मामला थोड़ा थमता है, फिर खराब हो जाता है। لا قد دي دخور كسوغن بقساقي لما وسي دا دا پنجاب دي دا دا تاكي دا دا بميلا كي خلوهم ورواچو ته تماینه واغه پوستا خورده ټانک ورواچو وي و د دې ماینه واغه یا د پنجابیان ماینه مې وغواړه क्लिप देखा मेरे दोस्तों, आप खुद सोचो इन लोगों का जो मीडिया है कितना बड़े बड़े फेंकता है। इन लोगों का मीडिया जो बस ये जो पाकिस्तान है ना, बोलता है कि पाकिस्तान, इसको यार हम पर हीरो बना दिया, लेकिन कसम खुदा की हकीकत में ये लोग कुछ भी नहीं है। हकीकत में वो जो बोलता है ना, एक जो है काटने वाला कुत्ता है जो आता है बंदे पर अटक करता है, सीधा बूटी लेता है तो खा लेता है। तो एक काटने वाला कुत्ता है और दूसरा जो है भूखने वाला कुत्ता। ये लोग सिर्फ भूखता है, काटना नहीं, काटना कुछ भी नहीं है यार। आपने देखा उधर, हमने क्लिप दिखाया आप लोगों को, इसका मीडिया क्या बोलता है। और जो हमारा जानबाज लोग है, जो हमारा सोल्जर है, आपने देखा कि ये अपनी टांके के साथ आया था, उसके जो पीछे खड़ा था वो पाकिस्तानी टैंक था, उसको अफगानी सोल्जर ने लिया, इन लोगों को इतना बेइज्जत किया, बाद में उसको वापस छोड़ दिया। आप खुद सोचो बेटा, मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ बेटा, कभी भी ये मत सोचो कि अफगानी लोगों के पास अब कुछ नहीं है, हम लोग अटैक करेंगे तो इन लोगों के घर पर, इन लोगों के वतन पर। ये बात कभी भी अपने ख्याल में मत लाना। वो इसलिए कि आप लोगों ने अभी तक तूफान नहीं देखा, आप लोगों ने अभी तक तूफान नहीं देखा। अरे आप लोगों ने तो 4-5 लड़ाई इंडिया के लिए हार गए आप। आप कैसे बड़े बड़े फेंकते हो। तो कभी भी अपनी ज़हन में ये मत लाना कि हम अफगान पाक सरजमीन पर हमला करेंगे। देखा ये तेरे जो सोल्जर थे, जो उसका जो पजामा, उसका जो एक सोल्जर का जो इज्जत और अब्रो होता है, उसका जो ये यूनिफॉर्म है ना, उसको भी छोड़ दिया उधर। खुद सोचो। बेटा आप लोगों का मैं याद दिलाता हूं, जब हमारा जो प्राइम मिनिस्टर थे शहीद डॉक्टर सैयद नजीब, उस टाइम जो वो जिंदा थी, आप लोगों ने उस टाइम भी कोशिश की अफगान पाक सरजमीन पर हमला करने। जलालाबाद का जंग आप लोगों का याद है कि नहीं है? हाँ, क्या हुआ उधर? आप लोगों का तो हवा निकल गया। उधर भी कितने लोगों को लूज किया आपने। बेटा ये शेरों का घर है, कभी भी आप ये
ये मत सोचो कि हम इधर पाकिस्तान में आ जाए। ठीक है, आप हमला करो, आ जाओ, अंदर घुस जा, लेकिन डिसाइड हम करेंगे कि तू कब निकलेगी यहाँ से। वो हमारा डिसीजन है, समझ गए आप। जैसे कि अमेरिका जो है अभी 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 बेचारा इसको बस भागने का रास्ता ढूंढता है, उसी तरह आप भी कभी भी ये गलती मत करना, समझ गए। और दूसरा मेरी ये मैसेज है बस इंडियन लोगों के लिए है, देख आप लोग अपने आप को अकेला मत समझो। ये जो अफगान है, ये जो अफगान लोग है, आप लोगों का भाई है, आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के इस जंग में आप लोगों के साथ है। जिस डिसीजन आप लोग लेंगे, आप लोगों का गवर्नमेंट डिसीजन लेगा कि क्या करेगा, वो लोग पाकिस्तान पर अटैक करेगा कि नहीं। जो भी आप करेंगे, हम आप लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के आप लोगों के साथ खड़ा है इधर लड़ाई में। अपने आप को अकेला मत समझो, क्योंकि आप लोग एक पावरफुल कंट्री है, आप लोगों के पास सब कुछ है। लेकिन ये जो 44 सोल्जर आपका जो लूज हुआ, इसको आप पूछो, इसको आप ऐसा उसका गिरबान से पकड़ लो, उसको पूछो कि ऐसा क्यों किया। ये 44 सोल्जर जो मर गया, इसके साथ पता है कितना और लोग मर गया, कम से कम 500 और फैमिली इसके साथ मर गया। किसी ने अपना जिगर का टुकड़ा खो दिया, एक माँ ने अपना बेटा खो दिया, एक बहन ने अपना भाई को दिया, एक बाप ने अपना बेटा को दिया। बस किस लिए? बिना वजह। क्यों ऐसा लोग कर रहा है? क्या ये आखिरी होगी? कौन हमें जमानत देगा कि ये काम जो आज पाकिस्तान ने किया फिर नहीं करेगा? यार, ये लोगों का पीछे का वार करने का ये लोगों का आदत है। ये हमेशा पीछे वार करता है, आमने सामने कभी नहीं आएगा। जिस दिन आमने सामने आएगा, इसके फट के आट में आ जाएगा, समझ गए। बस हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इन लोगों को तबाह करे। 40 साल है जो हमारे कंट्री में बिना वजह लोग मर रहे हैं। बस कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। इन लोगों का असली चेहरा जो है वहशत से भरा हुआ एक चेहरा है। कभी भी इन लोगों का जो ऐसा नीच काम कर रहा है, आप तो समझदार लोग हो, समझ गए आप। कभी भी ये मत सोचो कि ये इन लोगों ने बस इस्लाम का नाम यूज करा है, ऐसा गंदा नीच काम करा है। हमारे कुरान में ये आया है कि अगर आप बिना वजह किसी एक इंसान को मारते हो तो उसका मीनिंग ये है, उसका पाप इतना ज्यादा है कि आप सारे इंसानियत को भी कत्ल करोगे, फिर भी उसका पाप इतना ज्यादा है, कभी भी अल्लाह उसको नहीं बख्शेगा। अगर आप बिना वजह एक इंसानियत को मारते हो, एक इंसान को मारते हो, तो ये लोग ऐसा गंदा काम कर रहा है। आप जज्बात में मत आओ मेरे इंडियन भाई लोग। ये लोग इस्लाम का नाम यूज कर रहा है, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहा है। ये लोग गंदे लोग हैं, गंदे काम कर रहा है। बस समझदार तो आप हो। बस जो भी डिसीजन आपका गवर्नमेंट लेगा, तो आपका ये जो अफगान भाई है, आप लोगों के साथ बस एक साथ खड़ा है, एक लाइन में। बस चलता हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा किसी के पास भी टाइम नहीं है। दुआओं में याद रखो आप लोग, और अम्मी को सलाम। बस अल्लाह करे बस ये लड़ाई खत्म हो, बस यही है मेरी मैसेज।